तो अखिल बाजी अभी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। वी नो हिम एज द नशा बॉय। साथ छोड़ूंगा तेरे पीछे आऊंगा। ओह पाजी, आपको पता आपने स्केल भी राइट पकड़ा है। जो भी मैं बजा रहा था आपने एग्जैक्टली वो पकड़ लिया आप इतना somehow। बोल दो कि आप इतना बोल दो कि तू बॉम्बे आ रहा है, मैं खुश हो जाऊंगा। अरे पाजी, मैं खुद दिल्ली बैठा हूँ, मैं अभी बॉम्बे जाके क्या करना है, पर आपको मैं अगले राउंड में आने का मौका देता हूँ पाजी। आपको अगले थैंक यू, राउंड में थैंक नहीं आना यू। पता है, है। हम नॉर्थ इंडियंस को बाजी गोल्डन लाइन सुनने की आदत है, इसी के लिए आधे से ज्यादा रियलिटी शोज पे लोग जाते हैं। आप बॉम्बे आ रहे हो, बस खुश हो गया बंदा तो। ये तो है पाजी, सुपर ये अखिल तो है। भाई सुधार भाई, थैंक यू। मैं मतलब आप पहली बारी में कर देते हो, डन भाजी, डन करते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं जितने भी अभी व्यूअर्स जितने भी जुड़ रहे हैं जुड़ेंगे उनको बता दूं दैट पाजी अभी आधा घंटा पहले ही टी सीरीज के उस पे थे, प्लेटफॉर्म पे। जी तो पाजी। पाजी फिर से रिवाइव करने पड़ेंगे गाने, बट सो स्वीट ऑफ हिम। नहीं नहीं पाजी, पाजी मजा आएगा जोड़ी। क्योंकि टी सीरीज पे मैंने सिर्फ टी सीरीज के गाने गाए हैं, तो मेरे बाकी ओ, अभी जो लेटली गाने हैं वो मेरे जी हाँ, के गाने हैं या मेरे दूसरे उसमें निकले हुए हैं। तो अच्छा है, मैंने वहां हाँ, कम गाए हैं पाजी, सिर्फ 20-25 मिनट का सेशन किया, पर बहुत मजा आया वहां करने में। सही। पाजी मैंने तो अभी हेयर कट कराया 5 मिनट पहले, इससे पहले मैं जंगली लग रहा था, मतलब 2 महीने उफ बाद बाल कटवाया मैंने। पाजी, और अगर आप आपका मेरे कैसे चल देख रहा है? लोगे ना, आप देख लोगे ना, अगर मेरे बाल में अगर आपको दिखा दूं पाजी, आप देख रहे हो, मतलब हाँ, ऐसा लग रहा है दो दो सर लगे हुए हैं पीछे, मेरे दो दो सर लगे हुए हैं मैं पाजी, भेज मतलब दूं आपको, सीरियसली। नंबर भेज दूं, इसका बहुत सी हेयर ड्रेसर है, पाजी अगर आपको मतलब जरूरत है तो। नहीं, I would want to wait पाजी, I would want to wait and let the चलो, shops open, और उसके बाद आराम से कराऊंगा तसल्ली से पाजी अपने बंदे से। चलो, कैसा चल रहा है बाजी क्वारंटीन? यूज कर रहे हो टाइम को गाने बनाने में? बोर हो चुके हो? क्या है, मतलब किस स्पेस में हो आप मेंटली? पाजी खुदा कसम मैं बोर नहीं हूँ बिल्कुल भी। मतलब हम्म, ऑनेस्टली मेरे को लग रहा है मेरी जिंदगी इतनी भागा दौड़ में थी पिछले कुछ सालों से, इतनी भागा दौड़ी थी पाजी, कि मतलब हम्म, बॉम्बे वाले घर जाना है या दिल्ली वाले घर जाना है, हम्म, कहाँ 2 दिन आराम कर लूं, या शोज करने हैं, या हम्म, ट्रैवल करना है, या हम्म, कुछ करना है पाजी। तो आई थिंक मुझे ये बहुत जरूरत थी, आई थिंक पूरे वर्ल्ड को जरूरत थी एक स्लो डाउन होने की, इतना मैसअप हो रखा था। एंड आई हम्म। एम सो ग्लैड, नॉट ग्लैड दैट कोरोना वायरस की वजह से हुआ है, मतलब ऑब्वियसली पाजी ये बट यू बहुत गॉट गलत टाइम। चीज है। या बट आई थिंक क्योंकि अभी कोई चीज, वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, वी हैव टू स्टे एट होम, तो राइट। इससे ऊपर कोई नहीं है। बट आई एम पाजी, आई थिंक मुझे लग रहा है मुझे इसके बाद काम करने में ना 1 महीना लगेगा। मैं इतना यूज टू हो चुका हूँ इस लाइफ के कि पाजी अब ना मेरे को यहाँ से निकलने में टाइम लगेगा यार। अच्छा बाजी, मतलब मुझे लगता है कि आप बहुत लेड बैक हो वैसे भी लाइफ में, मतलब और आर्टिस्ट होते भी हैं, बट आई यू अ लेड बैक काइंड ऑफ अ पर्सन इन लाइफ? पाजी मैं जितना हार्ड वर्किंग और जितना 24 घंटे नहीं, काम हार्ड कर। वर्किंग हैज नथिंग टू डू विद लेड बैक। लेड बैक इज मतलब जब सुस्ती हुई तो इतनी सुस्ती हुई कि बंदा अपने आप से पूछता है क्या कर रहा हूँ यार, मैं इतनी कौन करता हाँ है हाँ सुस्ती। हाँ, मतलब पाजी देखो, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना मौका कम मिलता है सुस्ताने का, हम्म, मुझे हम्म, मौका वैसे कम मिलता है, तो पाजी अब जब मिलता है तो पाजी अब मुझे लगता है कि नहीं यार, यू नीड रेस्ट, योर माइंड, योर बॉडी नीड्स रेस्ट। लाइक चाहे देखिए बॉडी को रेस्ट पक्का मिल रहा है 100% बॉडी को, क्योंकि जो हम ट्रैवल करते हैं, शोज करते हैं, सब करते हैं, बहुत ज्यादा भागम दौड़ी होती है, लोगों को इतना आसान लगता है पाजी, होता बहुत मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट। राइट, राइट, राइट। बट पाजी ऑनेस्टली मैं माइंड मेरा अभी भी उतना ही काम कर रहा है, लाइक आई एम मेकिंग, थिंकिंग अबाउट मेकिंग न्यू म्यूजिक, आई एम ट्राइंग टू हम्म, राइट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ राइटिंग्स, आई एम ट्राइंग हम्म, टू एक्चुअली फाइंड माई रियल सेल्फ। जो मुझे लगता है पाजी, मैं आप मेरे बारे में एक्चुअली बहुत जानते हो, आपको काफी हद तक राइट, पता है मेरे बारे में। और मैं राइट। हमेशा कहता हूँ पाजी, आई एम एन ओल्ड सोल, मतलब पुराना कोई सोल है, मतलब मैं कोई इस टाइम का नहीं हूँ मैं लड़का। हम्म, पाजी हम्म, मैंने हम्म, इस दौरान, अभी पिछले 50-55 दिनों के दौरान, कई मोमेंट्स हम्म, ऐसे आए हैं जहां मुझे, जब मैं म्यूजिक बनाने की धुन में हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, और मैं कहीं और पहुंच चुका हूँ पाजी, जहां मुझे लगता है कि मैं यहाँ बिलोंग करता था या होऊंगा शायद। और मैंने वहां की फिर मैंने वहां उस मोमेंट में राइटिंग लिखी है पाजी, जो मेरा एक गाना, आई डोंट नो इफ यू सीन दिस और नॉट, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कई बार पोस्ट करा है, सांसें रुक जाएंगी, हैशटैग सांसें रुक जाएंगी, मैंने कुछ पोस्ट किया था, विच हम्म, पाजी आई फील कि जब मैं उस गाने को लिख रहा था, और मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है, हम्म, जब मैं उसको लिख रहा था पाजी, तो मेरे को एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ अपने सामने अपने रूम के अंदर रेशमा जी बैठी हुई दिखाई दी, क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा दुनिया का फैन हूँ। और हम्म, मतलब इट वॉज अ ब्लैक एंड व्हाइट एरा, रेशमा जी ही गा रही हैं उस गाने को, तो मेरी हम्म, राइटिंग भी खुद में खुद उसी तरह की होने लग गई थी। तो इस दौरान मैंने काफी नए एक्सपीरियंसेस करे हैं बाजी, बट आई थिंक माइंड मेरा अभी 24 घंटे म्यूजिक 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 सोच रहा है। आई एम ग्लैड आई मेड, एटलीस्ट मैं आपके थ्रू बोल रहा हूँ, मैंने 5-6 ऐसे सुपर से ऊपर हिट वाले गाने बना दिए। बाकी अलग बात है कि वो कहां तक हम्म, पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, बट मुझे गानों का पता है ना बाजी, तो बन राइट, चुके हैं गाने ऐसे बड़े 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 गाने, हल्का राइट। गाना कोई नहीं बना।
तो अकेला मतलब मार्च और अप्रैल का फायदा आपने उठाया बस। हाँ भाजी, मतलब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आप बताओ आपका कैसा चल रहा है भाजी? भाई मैं तो हम तो नौकरी के लिए जाते हैं अब आजकल, 3 घंटे रेडियो स्टूडियो जाते हैं, शुरू कर दिया इस हफ्ते से। अच्छा, सो यू इट्स गोइंग स्टार्टेड? बैक। मीडिया भाजी, मीडिया कार्ड, ग्लव्स, मास्क पहन के जाते हैं, सैनिटाइजर सब कुछ यूज करके, है थोड़ा। ओ वाह। बट वी आर बैक भाजी। मेरे को ना एकदम से क्वेश्चन याद आया, क्योंकि हमारी 3 बार मुलाकात हुई है, तीनों बार स्टूडियो में हुई है। एक बार हम ईपीएल में मिले थे, वो तो सिर्फ जी ऐसे जी थी, जी जी मैंडेटरी जी। जब होती है, ओ भाजी क्या हाल है, ओ भाजी क्या हाल है, वो वाला था सब। बट मैंने इतना आपके बारे में जाना है कि आप एक बहुत ठहराव वाले बंदे हो, आपका म्यूजिक और ये सब भी यही बयान करता है, द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, यू आर जी वेरी ट्रू टू व्हाट योर पर्सनालिटीज, टू द सॉन्ग्स दैट यू सिंग। बट मेरे को जी एक छोटी सी बात बताओ कि कई बार, और मैं ये रैंडमली पूछ रहा हूँ, मैंने कुछ अभी ऑब्जर्व नहीं किया, बट कई बार आपको जब बहुत खुश होते हो, बहुत खुश होते हो जब आप, कई बार आपको अपने डार्क वाले टाइम से खुद से डर लगता है। आर्टिस्ट को जैसे लगता है ना कि वो शेल में, होल में घुसता रहता है। एंड विद द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट यू डू इज वेरी सोलफुल, या वर्सेस जब आप कभी बहुत खुश हो गया, पार्टी कर रहे हो, मतलब दोस्तों के साथ या हो, पूरा फन कर रहे हो, काम की कोई बात नहीं हो रही उस वक्त, कभी एकदम से ख्याल आता है कि यार मैं ये भी हूं, वर्सेस एक वो साइड है मेरी जो मैं इस जोन में रह के सोच के डरता हूँ यार, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम है। यस पाजी, ऑफ कोर्स होता है। बिकॉज पाजी, जिस जोन से मैं निकला हूँ, और मैं एक लंबे वक्त तक, मतलब बहुत लंबे अरसे तक मैं कहूंगा कि मैं एक बहुत ही अजीब से फेस में था। मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत ही अलग, बिफोर म्यूजिक, बिफोर आई स्टार्टेड डूइंग म्यूजिक। मैंने बहुत कुछ राइट। किया पाजी, मतलब मैंने लाइफ में बहुत कुछ किया है। मैं अगर आपने वो क्वेश्चन ऐसा डाल दिया कि मेरे को एकदम दिमाग में सब वापस आ गया। तो पाजी अब क्या होता है, अब जब ये सब 10-12 साल की जो जर्नी मैंने देखी है, और ऊपर उन्होंने मुझे इतने सारी चीजों और अचीवमेंट से नवाजा है, तो पाजी अब मुझे वो कभी कभी ना, कभी कभी लगता है कि गलती से वो वापस मैं वहां ना चला जाऊं, गलती से वो ना आ जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे और मेरे परिवार को ये सब इज्जत, सहूलियत, एक प्राउड मोमेंट, और एक लुक, एक होता है कि लाइफ को लुक फॉरवर्ड करने की एक चीज होती है। और पाजी आपको पता है, मैं कोई म्यूजिक फैमिली से नहीं आता हूँ। मतलब मैं आई थिंक मैं हमेशा होता हूँ, मैं ऊपर वाले का एक कोई खास हाथ है मेरे ऊपर, एक ब्लेसिंग है बहुत तगड़ी अलग हिसाब से, कि मैं सिर्फ एक खुशी ढूंढ रहा था और मैं म्यूजिक करने लग गया। और राइट। मेरी 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 फैमिली मेरे थ्रू चंद पैसे ढूंढ रही थी रोटी खाने के लिए, और मैं खुशी ढूंढ रहा था। पाजी मुझे खुशी मिल गई, उनको उसकी जिंदगी की सारी चीजें मिल गई जो एक अच्छा इंसान चाह रहा होगा। तो पाजी मतलब मैं बता नहीं सकता क्या फीलिंग है, बट यस, डर बहुत लगता है। आप यू जस्ट गॉट द राइट मोमेंट पाजी, यस पर लगता मैं है। आपको एक बात बताऊं भाई, आई एम सेइंग दिस एब्सोल्युटली फीलिंग दिस एग्जैक्टली, कि ये जो जोन है ना, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा डार्क वाला जोन है जो, ये कई बार आपका बेस्ट भी ले आता है, क्योंकि आपको यस हमेशा पाजी, टोज पे रखता है। आप कभी यस रिलैक्स नहीं कर पाजी। सकते, कभी आप ये नहीं सोच सकते कि अरे यार अब तो सुपरस्टार बन गया हूं, मैंने बॉलीवुड को गाने दे दिए, ये जोन में नहीं आ सकते आप कभी। पाजी एक्चुअली आई थिंक आपने नोटिस भी करा होगा, मेरे को ये वाली फीलिंग आती ही नहीं है, ये वाली फीलिंग हम्म। बिल्कुल भी। आपको पता है, मुझे इनफैक्ट कई मैं आर्टिस्ट से मिलता हूँ, मेरे पंजाब में इतने सारे सारे फ्रेंड्स हैं, आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, हम्म। बॉम्बे में जितने भी। पाजी पता है, सबसे बेहतर बात मुझे लगती है कि मुझे सब लोग जो मेरे आर्टिस्ट, एक मेरी कला की जो प्रशंसा करें या उनको पसंद करें या उसके मुरीद हों, वो अलग है। और हर कोई हम्म। जो मेरी इंसानियत की जो तारीफ करता है, मेरे को जो एज एन इंसान सच्चा मानता है, वो हम्म। पाजी बहुत रेयर लोग कमाते हैं। तो मतलब मेरे को लगता है पाजी, वो सब इसलिए है क्योंकि जो मैंने इतना ऐसा समय देखा हुआ है ना पाजी, तो मेरे रूट्स वो वहीं के वहीं पैर गड़े हुए हैं। तो पाजी हम्म। आई एम ग्लैड, मतलब मैं अब अगले जन्म में भी मैं पाजी यही मांगूंगा कि भगवान को जितनी दिक्कतें देनी है ना, दे ले, पर हम्म। वापस मुझे ऐसा ही म्यूजिशियन बना ले। सेम, क्या दैट्स बात। व्हाट आई वुड वांट आई पाजी। फील यू, सचदेवा टू सचदेवा ब्रो। यो मैन। मैं कई बार ऑनर बोलता हूँ, आ हैगा जी संदेवा साहब का मुंडा, और फिर उसके बाद आई प्ले योर सॉन्ग, तो मैंने आपकी आइडेंटिटी दिल्ली में वो बना दी है। अभी तो लॉकडाउन में कोई भी चलेगा पाजी। मैंने ओ इतनी यार। फैन सुनी है ना नशा बॉय की, अखिल, मतलब लड़कियां ज्यादा हैं जो, ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट यू आर इन, और गिटार के साथ लड़का हो तो लड़कियां तो अट्रैक्ट हो ही जाती हैं। क्या रीजन था गिटार उठाने का भाई, सच सच बताना, मतलब सच वाली बात। सर सच्ची बात बताइए, मैंने आपको बताया, गिटार मैंने तो इसलिए उठाया था पाजी कि मेरे को मैं लाइफ में बहुत भटक सा गया था और बहुत होता, बट हम्म। एंड आई एम टेलिंग यू, आपको पता है, जब मैंने गिटार उठाया था तो सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को, जो कि लड़के होते थे, हम्म। उनको मैं सुनाता था गाने। तो पाजी वो लड़कियां तो मैंने क्या इंप्रेस करनी, मैंने लड़के इंप्रेस करे हैं बड़े। तो लड़के इंप्रेस कर करके, और उनको ये लगा कि तेरे को म्यूजिक करना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ आपको, 2009, 2008, 2009 जब मैंने ऑलमोस्ट शुरू किया था, जब मैं एकदम आया ही था लाइफ, मतलब म्यूजिक में। तो हम्म। वो बोलते थे पाजी, उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली थी, जो मेरे सच्चे मित्र थे और अभी भी हैं, कि आखिर तू ना जब भी गाता है, तू दिल से गाता है, तू जो भी गा रहा है। जब मैं इक्का दुक्का गाने गाता था पाजी,
पर वो कहते तू बेसुरा भी गाता है ना, तो भी तू भी फील से गाता है, फील है तेरे बेसुरेपन में भी। तो पाजी मतलब मैं उस चीज को अपनी स्ट्रेंथ मान गया कि मैं एक फील बेस्ड म्यूजिशियन हूँ और मैं बहुत ज्यादा सोल से गाता हूँ। तो बस वो करिए, और उसके बाद तो बड़े लड़के इंप्रेस करें पाजी। चलो उस साइड पे नहीं जाएंगे हम। नहीं, not that way, not that way, पाजी, not that way। बाजू, ये इमेज ऑफ द नशा बॉय, where did you get this name, like नशा बॉय? क्योंकि आपका बैंड था वो तो मुझे पता है, but why just this name? मतलब और बहुत सारे नाम होते हैं। पाजी एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैंने बैंड से भी पहले नशा की एक स्टोरी, नशा मेरा पहला लिखा हुआ एक गाना है। नशा मेरा गाना था जो मैंने सबसे पहले लाइफ में कुछ लिखा था, उस गाने का नाम नशा था। उसके बेस पे वो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, इवेंट्स हुए, जहां से मुझे उस गाने को एक रिकॉर्ड करने का मौका मिला। वही होता है ना, जब कहीं ना कहीं से कहानी शुरू होनी होती है, तो मेरे को जब वो मौका मिला, वो मैंने को गाना रिकॉर्ड किया एल्बम के अंदर, और वो टॉप गाना था एल्बम का। तो उसके बेस पे मुझे मेरा पहला शो मिला, जो मैंने मोहित चौहान के लिए ओपन किया था पटियाला यूनिवर्सिटी में 2009 में। थापर यूनिवर्सिटी? यस था पटियाला, नो पटियाला यूनिवर्सिटी। थापर में भी मैंने शो किया हुआ है, बट मैंने पटियाला का मैं बता रहा हूँ। तो मैंने पटियाला यूनिवर्सिटी में पाजी मैंने शो किया, और मैं स्टेज के पीछे हूँ, और मेरा पहला शो है पाजी, और मेरे को ऑर्गेनाइजर पूछ रहा है, मैं कांप सा रहा हूँ कि मतलब ये लोग मुझे लग रहा है लोग मेरे लिए आए हुए हैं, जबकि वो मोहित चौहान सर के लिए आए हुए हैं। और उन्होंने मेरे से पूछा कि अखिल क्या नाम इंट्रोड्यूस करना है। तो पाजी मुझे समझ ही नहीं आया मुझे क्या बोलना है। बैंड तो मैंने सोचा नहीं था, वो तो मैं ऐसे ही ले गया था कि ठीक है, मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी प्लेड टुगेदर। एंड पाजी मेरे मुंह से निकल गया नशा, तो वो नशा नाम बन गया बैंड का। मैं अगले दिन दिल्ली आया, मैंने अपने हाथ पे गुंदवा लिया नशा आते ही पाजी। तो क्योंकि एंड आई फेल्ट, यू नो, जब मैं गुंदवा रहा था, मुझे बहुत लोगों ने बोला दैट टैटू इज समथिंग दैट यू हैव टू लिव विद इट ऑल योर लाइफ, इट हैज टू रेजोनेट टू योर। मुझे तब ये पाजी समझ नहीं आता रेजोनेट इंग्लिश पाजी ये सब, मैंने कहा पता नहीं, पर अंदर से फील थी कि मैं इसके साथ जिंदगी भर रह सकता हूँ। तो पाजी मैंने नशा लिखवाया, और आई थिंक ये किसी मेरे फैन का दिया हुआ नाम है, नशा बॉय। दे स्टार्टेड कॉलिंग मी नशा बॉय। तो आई थिंक ये मेरा आवाज से आपकी थोड़ा नशे वाली उनको फील आती है। हाँ, मतलब आवाज, everybody felt that your name you are Nasha. People call me Nasha also, like some people just call me Nasha. They say that it definitely, you know, vibes with your sort of music and your overall personality and your aura, and then they started calling me Nasha boy, and I think मुझे अखिल पाजी कोई भी नहीं बुलाता, मुझे मोस्टली दुनिया नशा बॉय बुलाती है। तो I'm glad पाजी। यार आपके पंजाब में शो किया, मेरे को एकदम से याद आया, क्योंकि मैंने भी पटियाला से करियर शुरू किया था अपना। पटियाला में तो इतने ठेठ पंजाबी लोग होते हैं, वहां पर दिल्ली से जाके एक बैंड परफॉर्म कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। मेरा पहला शो पाजी, मेरी लाइफ का पहला शो, मैं आपसे आज से 11 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 11.5 साढ़े 11 साल पुरानी। और पाजी मोहित चौहान का था ना वो शो, तो मैं वहां थोड़ा इस चीज में बच गया था कि मोहित, मेरे जो भी गालियां पढ़नी है वो मेरे बाद मोहित चौहान सर को पड़ जानी है, जो भी हो रहा है। पर पाजी बब्बू मान के लिए ओपन ही किया आपने। पर पाजी बेस्ट पार्ट थी कि मैंने ना, आई थिंक सर, मैंने पहले शो से ये समझ गया था कि मैं नर्वस नहीं हो सकता लाइफ में। मतलब मैं जो स्टेज पे अपने आप को एक शेर मानता हूँ शुरू से। और पाजी आपने मेरी शुरुआत से परफॉर्मेंसेस देखी है, मैंने ऊपर वाले की दया से मैंने ट्रेंड स्टार्ट किया है देश के अंदर। मतलब जो सूफी रॉक बैंड का कल्चर था पाजी, हम लेके आए थे दिल्ली से। उसके बाद बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं सर, तो मैं पहला आर्टिस्ट था। और आई एम ग्लैड व्हेन पीपल से दैट दे वांट टू, उन्होंने हमें देखा था बुलेवार्ड डेज में और वो मेरी तरह बनना चाहते हैं। तो पाजी ये बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है कि without knowing that you want to inspire somebody, if you can inspire someone, it's an amazing feeling. तो बस ऐसे नशा बॉय फिर पाजी रख दिया दुनिया ने नाम। ये क्वेश्चन है, आई थिंक हम बात ही कर रहे हैं, जो नशा जो सॉन्ग बोल रहे हो आप, योर फर्स्ट सॉन्ग, इज इट ऑन यूट्यूब? लोग सुन सकते हैं? एब्सोल्युटली पाजी, इट्स ऑन यूट्यूब। एंड आई थिंक मैं पूरी कोशिश, मैं ज्यादा उस गाने को इसलिए नहीं गाता हूँ जनरली, मेरा पता नहीं अंदर से एक आवाज है पाजी। उस एल्बम में मेरे 1 साल हुआ था मुझे अभी म्यूजिक करते हुए, 1.5 साल, और सारे गाने मेरी एल्बम निकाल दी थी पाजी। तो मैं कहीं पाजी सारे गाने मेरे लिखे हुए, कंपोज किए हुए, तो मेरे को लगा था ऊपर वाला क्या करा रहा है, मेरे को कुछ आता नहीं है और मैं एल्बम निकाल रहा हूँ। तो पाजी मैं उसमें 1-2 गाने, एक पापा, एक नशा और एक और गाना पाजी, वो गाने मैं पूरी कोशिश, मुझे ऐसी फील है कि वक्त आने वाला है, मैं इन सबको वापस लेके आऊंगा और दुनिया को सुनाऊंगा। बट इट्स देयर ऑन यूट्यूब पाजी, इफ यू राइट नशा अखिल सचदेवा यू विल गेट द सॉन्ग। तो आंसर मिल गया है, नशा अखिल सचदेवा लिखोगे यू विल गेट टू द सॉन्ग, बट उसका बेटर वर्जन like on their way very soon। पाजी एक बात और जी, इतने गाने मैं ना आपको जब भी 2-3 मैंने आपके शोज देखे हैं, क्योंकि दिल्ली का इवेंट सर्कल बहुत स्ट्रांग है,
जी और हर इवेंट मैनेजर का फेवरेट अगर कोई है तो वो नशबो है। ये तो मैंने खुद देखा है। मतलब कहीं पर मेरे को होस्टिंग के लिए बुलाते हैं तो कहते हैं वो आपके दोस्त ही आ रहे हैं, अखिल बाजी आ रहे हैं। मैं कहा, अच्छा। तो हम 3-4 शोज पे ऐसे मिले हैं। एक तो जी कॉलेज के जी शो जी पे मिले थे जी जी जब जी आपका जी हाथ जी फ्रैक्चर था, मुझे याद है। जी 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 कोई जी जी इंडिया में शो था, और 2-3 मैंने मैरिजेस जो शादियां होस्ट की हैं वो की हैं। मेरे जी को बात करो, इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो पॉकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंट्स, बट अ कॉलेज इवेंट वर्सेस अ शादी वाला इवेंट, बिकॉज आपने बहुत परफॉर्म किया है यार, बहुत, जी इंडिया जी नहीं जी इंडिया के जी बाहर जी बहुत परफॉर्म किया। जी जी ऑफ कोर्स पूछने की बात नहीं, बट यू लाइक अ कॉलेज इवेंट क्योंकि वो रिस्पॉन्स बहुत क्विक आता है। जी 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 बट जी शादी वाले इवेंट में मैं कि कोई फनी जरूर होगी क्योंकि लोग अपना नाच रहे हैं, आप गा रहे हो। नहीं पाजी, मैं व्हाट आपको इज योर बताता हूँ। प्रेफरेंस? तो पाजी आप आप ऐसे ना पाजी, छाती चौड़ी होती है जब आज मैं दुनिया को देखता हूँ कि वो शादियों में परफॉर्म करते हैं। क्योंकि पाजी जब मैंने करा था बहुत लोग मना करते थे कि वो नहीं, शादी पे नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके साथ ऐसा होता था। पाजी मैंने अगर मैं ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना बोलूं, अगर मैंने 100 शो करे हैं शादी के, सपोज 100 शो करे हैं, तो पाजी मेरे 90 से 92 शो सुपर हिट गए हैं। मैंने मतलब हल्क फेलियर तो मैंने कोई देखा ही नहीं, टचवुड। इक्का दुक्का जहां मैं बिल्कुल मिसफिट हूं कि वहां पर वो आपको वो तन्ने शन्ने हरियाणवी चाह रहे हैं और मैं आ गया वहां पर, बट अदरवाइज नो पाजी। मैंने आई थिंक कुछ ऐसा हुआ है कि मैंने शुरू से बोला था, मुझे देखो पाजी पैसे की भी जरूरत थी शुरू से, मेरी पूरे परिवार को। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब मैं तो पाजी वहां से आया था कि मेरे को सिर्फ ये नहीं सोचना था कि मुझे अपनी कमाई करनी है, मुझे अपना पूरा घर चलाना था, पूरी फैमिली को चलाना था। तो आई फेल्ट पाजी अगर मुझे मिल रहा है मौका, मैं तो जरूर गाऊंगा शादी पे। और मैं क्योंकि शुरू से ही हिट हुआ, मतलब पाजी मेरे को देख के लोग बोलते थे हाँ यार अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। क्योंकि मेरा पाजी कभी भी शादी वाला शो ना ऐसा नहीं हुआ, बहुत रेयर हुआ कि अगर मैं गा रहा हूँ लोग पीछे बैठे हैं खड़े हैं। मेरा 85-90% तो वो कॉन्सर्ट ही बन चुके हैं पाजी, वो बन जाते थे आई नो दैट, कि मैंने वो देखे हैं। कॉन्सर्ट। तो मैंने बहुत एंजॉय करा है शादी पे परफॉर्म करना। और पर ऑफ कोर्स कॉलेज के शोज एक अलग फील है, बट आई थिंक मेरे लिए ऊपर उन्होंने एक मेरे को अच्छी शादियों के शो से भी बहुत नवाजा है, तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ पाजी वो भी। तो भाई वही लाइक आई मतलब थिंक मैं मैंने अपना क्राउड अपना वहां से बनाया, मेरा मेन क्राउड जो मैंने बनाया है, अपनी फॉलोइंग जो बनाई है, जो प्यार मैंने लोगों के अंदर गाड़ा है, वो अपनी लाइव परफॉर्मेंस शादियों पे कर करके करा है पाजी, मतलब प्राइवेट इवेंट्स। जब मैं क्योंकि ना मैं अब इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं आई एम अ लिटिल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, हम भी रेडियो वाले पार्टी मानते हैं अपने आप को। तो जी मुझे लगता है कि अगर मैं आर्टिस्ट की बात करूँ ना, आउट एंड आउट लाइव आर्टिस्ट, आप लाइव बने हुए आर्टिस्ट हो, पहले जी लाइव हो फिर प्लेबैक में गए हो, सो जी यू विल जी नेवर फॉल्टर बिकॉज आपको वो एक्सपीरियंस है। मतलब आप जी इमेजिन कर जी सकते हो स्टूडियो में अकेले खड़े होकर भी कि इस वाली लाइन पे लोगों का ये शोर आएगा, इस जी वाली जी लाइन पे जी लोग जी जी सुनेंगे, बिकॉज यू डन दैट। मुझे सिर्फ एक ही और नाम याद आता है जो लाइव से बना है आर्टिस्ट, वो है हमारे एक चंडीगढ़ का गुरनजर। जी 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 मतलब बिल्कुल आप वो बिल्कुल लोग हो बिल्कुल जिन्होंने 6-7 साल पहले क्लब्स में, पब्स में, चलो अमाउंट तो क्या ही गिनना, बट आज की डेट में पीनट्स होंगे वो शायद, जिसके लिए आपने जी परफॉर्मेंस करनी शुरू की थी, और जी उसके बाद अब जीरो बढ़ते गए, अब यहाँ पर पहुंच गए हो। अभी भी क्या घर वालों से कभी वो खिंचाव पड़ता है कि सुन हवा में मत उड़, ठीक है, स्टे ग्राउंडेड, बोलते हैं घर वाले ऐसे? पाजी एक्चुअली मेरे को, मैं कभी उड़ा ही नहीं, बेस्ट पार्ट है मैं ही नहीं उड़ा। लोग देखो बहुत इजीली जज कर जाते हैं कि वो आपकी ना, जब आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो दे स्टार्ट जजिंग यू कि मतलब आज आपके अपने भी आपको जज करने लग जाते हैं, वो देख उसकी चाल बदल गई है, जबकि पाजी उनका नजरिया बदल रहा है, बिकॉज दैट्स हाउ दे थिंक दैट ही विल चेंज बिकॉज ही इज गॉट द सक्सेस। बट हाँ पाजी, क्योंकि जिस तरह से जैसे मैं आता हूँ पाजी, मैंने बड़े टाइम के बाद तो अपने पेरेंट्स को उनकी पहली कार और वो सब लेके दी पाजी। वो तो स्कूटर चलाने वाले इंसान है मेरे माँ बाप, तो मतलब आज भी तो वो उस फैमिली, तो वो हमेशा ही कहते हैं कि बख्शे रखी, ऊपर वाले से हमेशा हाथ जोड़े रखी, मतलब पाजी हमेशा मेरे संस्कार ही उनकी तरफ से वही है। तो मैं पाजी इसलिए कभी भी ना ऊपर वाले से कभी सक्सेस नहीं मांगी। मैंने हमेशा बोला है कि मेरे पैर नीचे रखिए ऊपर, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैंने हमेशा बोला कि ऊपर वाले को ना कि रब मेरे ना पैर नीचे रखी, बाकी तूने हुनर इतना दे दिया, मैं संभाल लूंगा। तो पाजी क्या वो मेरी बात, हमेशा एक कोशिश रहती है हमेशा से। सुपर। मतलब मैं कल भी बात कर रहा था सुखी भाई थे, इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हो ना पाजी आप सब लोग, कि मुझे लगता है कि अब क्योंकि मैं जानता हूं, अच्छा फर्क है, एक तरफ आप आर्टिस्ट लोग हो, एक तरफ बीच में मैं हूं, एक जो ब्रिज हूं आपके और लोगों के बीच में। जी तो जी मुझे ना, अब मुझे लोग बोलते हैं कि नहीं भाई तेरे को नहीं पता, वो अपने आप को स्टार समझता है। अब मैं उनको भी नहीं बता सकता कि भाई मैं उसको जानता हूं, जी मतलब वो जी स्टार जी नहीं समझता अपने आप को, वो अपने जैसा ही है। फिर आप बोलते हैं कि लोग ऐसा समझते हैं, मैं, हमारे जैसे लोग ना बीच में एक्चुअली फंस जाते हैं। बट व्हाट इज योर लव फॉर हिल्स? आपको पहाड़ इतने पसंद क्यों आते हैं? पाजी पता नहीं, कुछ तो है, मतलब मेरे को आप, मैं जिंदगी बिता सकता हूँ हिल्स के ऊपर, मतलब टू बी ऑनेस्ट पाजी। और मैं ऑनेस्टली मैं वेट कर रहा हूँ लॉकडाउन जब भी खत्म होगा, मुझे, मैं अपने आप को मना दूं, इस साल कोई शोज वोज तो होने नहीं है पाजी,
इस साल तो मतलब जेब की पूरी कड़की है पूरी। तो पर पाजी मैंने अपने आप को मना लिया कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा पाजी, मुझे कहीं ना कहीं पहाड़ पे भाग जाना है। पता नहीं पाजी मेरे को मे बी वो दैट आई थिंक मुझे लगता है हिल्स गिव्स यू दैट साइन और अ कॉलिंग ऑफ रोमांस एंड लव, and that that soul, your soul comes from hills, I feel. It's not like when people ask you, are you a hills person or a beach person, 100% it's like एकदम निकलता है हिल्स पर्सन। पर पाजी क्योंकि मेरे को हिल्स पे भी लगता है वो सोल है हर किसी का, वो सोल बसता है ना, एक रूह बसती है हिल्स पे। तो और मेरे को आई थिंक कुमार पाजी मेरे को कहते थे आखिर तू सबसे अलग इसलिए है क्योंकि तेरी ना मिट्टी वाली आवाज है, तेरे को गाँव की मिट्टी खींचती है तेरे को ना, तू वहां की, इसलिए तेरे को ना ऐसी चीजें, तेरी आवाज ऐसी है, तेरे को ऐसा म्यूजिक इसलिए गाँव वाला देसी पसंद आता है क्योंकि तू बिल्कुल गाँव की जो मिट्टी है वैसा है तू। तो पाजी मे बी वो एक कनेक्शन है पाजी, वही मैं कहता हूँ ना, मैं इतनी सारी चीजें जब मेरे को लगता है मैं ओल्ड सोल हूँ, माँ बाप का मैंने अपना एक्सपीरियंस ऐसा देखा हुआ है, ज्यादा चीजें मेरे को मिली नहीं पूरे जब मैं ग्रो अप कर रहा था, अब मिली है जो मैं अपने माँ बाप को बच्चों की तरह उनको दे पा रहा हूँ कि वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनका बड़ा। ये भी बहुत लकी होते हैं भाई बच्चे जो अपने माँ बाप को ही दे सकते हैं, बहुत लक है भगवान। और पाजी मिलियंस बिलियंस में एक होता है जो अपने माँ बाप का ध्यान रख सकता है, और मैं जिंदगी भर और हर एक जन्म में रखना चाहूंगा पाजी। भाई ऐसे बात है, जैसे आपने गाना पिक किया ना, मुझे याद आया हम कितने लकी हैं कि हम उस रीजन में हिंदुस्तान के जिसके पास अभी भी है, उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं जिसके पास अभी भी वो पाकिस्तानी और पंजाब फ्लेवर वाला म्यूजिक जिंदा है। यस पाजी, कितने लकी है पाजी, हमने राहत साहब और नुसरत साहब और इन सबको सुना है और वहां से थोड़े थोड़े शेड्स और फ्लेवर्स और इनबॉर्न आ गए क्योंकि हम इस रीजन और जनरेशन को बिलोंग करते हैं। पर पाजी यही मैं चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ पाजी, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इसी तरह का जोन पकड़ूं ताकि मैं अपनी आने वाली जनरेशन को ये दे के जाऊं पाजी। मतलब मेरा ऐसा है कि एटलीस्ट कोई होना चाहिए जो इस तरह का संगीत आगे कैरी फॉरवर्ड करके जाए पाजी। तो ये ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है पाजी। डू यू फील लकी कि आप इस रीजन में या इधर बिलोंग हुए जहां पर पंजाब, आर यू प्राउड किया या आप समझते हो कि थोड़ा सा एडवांटेजियस है कि आप पंजाबी बेल्ट में या पंजाबी फैमिली को बिलोंग करते हो? बाकी क्योंकि म्यूजिक में झलकता है ऑब्वियसली, बाय डिफॉल्ट झलकेगा ही झलकेगा। पाजी देखिए पंजाबी फैमिली बिलोंग करता हूँ पर म्यूजिक फैमिली बिल्कुल भी नहीं है। एक तरीका वो भी ना, मेरी फैमिली में दूर दूर कोई म्यूजिशियन ऐसा है, तो वो कैसे बिलोंग, वो तो सिर्फ ऊपर वाले ने शायद एक बना के रखी थी स्टोरी पाजी कि पहले दुख दो उसके बाद इसको ऐसा बड़ा सुख दे दो कि ये सारे दुखा ने भूल जाए। पर पाजी ऑफ कोर्स प्राउड पंजाबी, प्राउड टू बी इन द जनरेशन, एटलीस्ट टू बी बोर्न इन दैट टाइम जहां पर हम ये वाला म्यूजिक सुनते हुए आए हैं, उससे इंस्पायर होते हुए आए हैं। और आज भी पाजी मैंने देखा, और मैंने कई लोगों को जो आजकल की जनरेशन है पाजी, पता है आपको, बहुत लोग हैं, बहुत लोग जो मुझसे पहली दफा मिले या बहुत दफा मिले, जो सिर्फ हिप हॉप म्यूजिक या न्यू कल्चर इंग्लिश म्यूजिक, आपको पता है हिंदी में नहीं, जब पाजी मैं उनके सामने ऐसी कुछ धुनें गाता हूं ना पाजी, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो बोले पता नहीं वहां सुन के अच्छा नहीं लगे, पर जब तू गाता है तो हमें कुछ लगता है दैट वी फॉरगॉट, वी गेट इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ ऑरा और जोन। तो पाजी वो सबसे बड़ी विन विन सिचुएशन होती है कि कुछ लाइफ में अच्छा करा है, किसी को बिना चाहे अगर आप बदल देते हो, उसके भाव किसी अच्छी जगह पे ले जाते हो, इससे बड़ी बात नहीं होती पाजी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है म्यूजिक की ताकत है पाजी ये। पाजी मैं बताऊं, आप और मैं किस जनरेशन में, हम कितनी तगड़े चेंज देखे हमने। हम शुरुआत हुए थे जब टीवी लग्जरी होती थी, टेलीविजन वाज अ लग्जरी एट होम, और रेडियो अपने पीक पे होता था। हमने उसके बाद जमाना देखा जब यूट्यूब इंट्रोड्यूस हुआ, और तब हम सोचते थे अब यार ये क्या है, यूट्यूब तो कैसे होता है। फिर हमने वो जनरेशन भी सरपास की, फिर वो जनरेशन आ गई जहां पर एप्स, एप्स आ गई ऊपर। अब सडनली आपको 3 सालों में कि सावन और स्पॉटिफाई और इस पे गाना चलेगा, और टीवी बिल्कुल पीछे हो गया, जो हमारी लग्जरी थी वो दिखी भी नहीं। अब प्रेजेंटली टिकटॉक पे गाने चलते हैं सिर्फ। तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बंदा अपना टैलेंट दिखाएगा कब, वो तो अप टू सिलेबस पता करने में ही उम्र निकल जाती है, सिलेबस पढ़ के पेपर कैसे देगा। पाजी दिक्कत यही हुई थी मेरे साथ ना, जब ये दौर बदल रहा था, तो पाजी मैं तो खुद एक मुश्किलों के दौर से इस अपने दौर में आता और अपने आप को समझ रहा था, और साथ साथ है ना सर पाजी ये सोशल मीडिया की लाइफ इवॉल्व होती जा रही थी। तो मुझे समझ ही नहीं आया, मेरे को लगा वो क्या हो रहा है, मैं अभी अपने आप को संभालूं या वहां जाऊं। तो मैं इसलिए सोशल मीडिया पे बहुत लेट आया, बहुत धक्के मारने के बाद में पाजी यहाँ पर आया। और अब पाजी आपको पता है, जब भी मेरा कोई गाना आता है, वेब सीरीज पे मैंने इतने गाने करे, मेरे माँ बाप का ना एक ही सवाल होता है, टीवी तक कद आना है, टीवी तक कद आना है। अब पाजी मैं उनको क्या जवाब दूं, मतलब उनकी टेंशन, उनको ये संभालना ही पाजी, इट्स
बट अब है पाजी, उनका भी कसूर नहीं है, हम लोग भी उसी जनरेशन से निकले हैं, हम लोग उसी टाइम से निकले हैं, बट बहुत बिल्कुल। फास्ट चेंज हुआ है, बहुत जो चेंजेस हुए हैं बहुत फास्ट हुए हैं पाजी। भाई बढ़िया 3600 फिल्म ऐप आ जाएंगी, 3600 यूट्यूब आ जाएंगी, लेकिन जो माँ बाप को अपने घर पे सोफे पे बिठा के अपना गाना टीवी पे दिखाने का है ना, वो नहीं आएगा कभी। एब्सोल्युटली पाजी, एब्सोल्यूट। है ना? आई थिंक हर कोई मानता होगा, यूट्यूबर भी मानता होगा, टिकटॉकर भी मानता होगा, बिल्कुल। किसी भी ऐप का मालिक भी मानता होगा, जो अपने माँ बाप अपने घर वालों के साथ वो टीवी पे बैठ के गाने को देखने का सुकून है, वो कहीं पर भी नहीं है। पाजी वाह। एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है आपसे अगर मैं नहीं पूछूंगा तो फिर बड़ा अधूरा सा रह जाएगा। जी What पाजी। is your love? What is your resonation? What is your resemblance? What is your connection with the soul of रणबीर कपूर? क्योंकि हमने 2 बार इंटरव्यू किया है जी और मैं रणबीर कपूर का, ओके इसकी इतनी बहुत फिल्में आई हैं रणबीर कपूर, मैं रणबीर कपूर के रॉकस्टार वाले जॉर्डन का फैन हूं। हाँ पाजी, आई एग्री एंड आई थिंक आपको पता है पाजी, जब जॉर्डन ये इसका कैरेक्टर आया था, रॉकस्टार आई थी, और मैं उससे पहले से ये सब जो जिस तरह के वो कपड़े पहनता था, जो उसका एक स्टाइल था, एक एटीट्यूड था पाजी, मुझे लगा कि ये तो एग्जैक्ट मैं हूँ। मतलब मैंने मूवी 3 बार सिर्फ ऐसे करके देखी थी पाजी, पता नहीं क्या पाजी। एंड आई थिंक I don't know, Paji, lot of people commented that your eyes are very similar to, Yes. you've got that vibe. थोड़ी सैड आईज है, पता है सैड आईज है। या पाजी, वो और I don't know, पाजी ओवरऑल पर्सोना मुझे लगा था कि I know there were so many questions about so many incidents in his life, about his breakups and all those things, whatever he was going through. पाजी I don't know, मुझे लगा कि मैं जानता हूँ वो चुप क्यों है, मतलब वो अंदर से क्या कहना चाह रहा है, या वो क्यों रोके बैठा है, पता नहीं पाजी, कुछ एक कनेक्शन है। और आप मानोगे, जब अभी ऋषि सर और इरफान सर, अभी जब उनका इंतकाल हुआ पाजी, जिस दिन ऋषि सर का लास्ट वो था ना, ट्वीट था उनका जो उन्होंने किया था उसके बारे में कि हम लोगों को साथ में रहना चाहिए, कुछ मतलब एज इन फॉर दिस लॉकडाउन थिंग, क्योंकि जो भी इश्यूज हो रहे थे कि अच्छे से फॉलो करना चाहिए पाजी। आपको पता है उसी सेम डे, आप कनेक्शन देखो, मैंने एक पैरोडी बनाई थी, है अगर दुश्मन करो ना, है अगर दुश्मन करो ना, गम नहीं, मैंने एक बनाया था, और पाजी मैंने पूरा लिरिक्स चेंज करके बनाया था, और मुझे नहीं पता था वो ऋषि सर का गाना, उस समय रियलाइज नहीं हुआ था जब मैं बना रहा था। When I looked for it, वो ऋषि सर का गाना था, और मैंने ट्वीट किया, ऋषि सर ने 5 मिनट में उसको रीट्वीट किया मेरे को उसी दिन। इट वाज हिज सेकंड लास्ट ट्वीट पाजी, उन्होंने वो ट्वीट किया और उन्होंने वो लिखा कि थैंक यू सो मच अखिल, वेल डन, गुड यूसेज ऑफ माई सॉन्ग, आई एम ग्लैड यू डूइंग द राइट थिंग, ऐसा कुछ उन्होंने पाजी ट्वीट किया, और वो उनका सेकंड लास्ट ट्वीट था। तो आप सोचो, मेरा एक कनेक्शन, मुझे नहीं पता था, कहीं ना कहीं उनको पता है कि एक जिंदगी में एक लड़का है अखिल सचदेवा, आप समझ रहे हो, मैं उस वाइब में जीता बहुत हूँ कि कुछ एक कनेक्शन पाजी, और एक मेरा स्ट्रांग हुआ कि मैं इस वाइब, ये कहीं जानता हूँ इनके, बट आई डोंट, लॉट ऑफ पीपल, आई थिंक मुझसे पहले लोगों ने बोला था कि तू बहुत रणबीर जैसा है, यू ओवरऑल यूर वेरी रणबीर। व्हेन दैट थिंग आल्सो, तमाशा ही फिल्म थी ना, आई थिंक तमाशा ही थी, तमाशा तो भी 3 साल पहले आई, 2012 में, जिसमें पाजी उनका वो गाना था, वो अगर तुम साथ हो, दैट वाज तमाशा। अगर तुम साथ, yes, तो yes, पाजी yes. वो कैरेक्टर भी आई थिंक बहुत लोगों ने जो मुझे करीबी तौर पे जानते हैं, मुझे उन्होंने बोला था कि आई थिंक तू समझ पा रहा होगा ये फिल्म को, मतलब आई डोंट नो पाजी, है कुछ एक कनेक्शन है। और मेरे को नेक्स्ट मैं चाहता हूँ, और मुझे लगता है मेरा सबसे बड़ा गाना अभी तक आया नहीं है, जब वो रणबीर पे आएगा, सबसे बड़ा तो तब आएगा जब मैं खुद एक्ट करूंगा पाजी, मेरी खुद की फिल्म में आऊंगा, तब आऊंगा पाजी। सुपर, Yes, पाजी। ओके पाजी, सो वी टॉक्ड अबाउट सिंगल्स और ये सब कुछ हो गया। मेरे को ना जस्ट क्विकली 1-2 मिनट में 2009 से 2017 का दौर बताओ, जब आपको दिल्ली और अराउंड सर्कल में था, जब आपकी बॉलीवुड में, मतलब आप यू आर नॉकिंग द डोर्स बट वो दरवाजा नहीं खुलता कहीं पर, राइट, और 2017 में वो इवेंचुअली खुला जाके जी। बट वो जो 6-7 साल थे, ऑफ कोर्स यू एंजॉयड द जर्नी, इवेंट्स थे, आपका बेस अच्छा था, बहुत नई चीजें आपने मार्केट को दी, विद सूफी रॉक जैसे आप परफॉर्म करते थे, परफॉर्मेंस की कमी नहीं थी, बट एक आर्टिस्ट जैसा आपका जैसा आर्टिस्ट है ना, उसको पैसे से फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता रिकॉग्निशन और तालियों से अमीर होता है। जी आप समझ लो, मतलब आप 5 लोग भी होंगे ना, लेकिन अगर आप 5 आपके लिए तालियां मारेंगे, आप कहोगे मजा आ गया शाम को। बिल्कुल 200 लोग भी होंगे, लेकिन वो अपने कामों में लगे होंगे, आप गा रहे हो, आपको मजा नहीं आएगा, चाहे पैसे मिल रहे हो। सो आई अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ आर्टिस्ट यू आर। तो वो 7 साल कैसे रहे जब अखिल का नाम वो ओरिजिनल छाप के साथ नहीं लगा कहीं पहले से? पाजी आपको पता है बेस्ट पार्ट ये थी कि मैंने वो स्टारडम, आपको भी पता होगा, जो वो बुलेवार्ड डेज थे जो साकेत में, वो जब शुरुआती दौर था, वो दौर था पाजी, वो दौर वापस नहीं आता पाजी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जितने अब आर्टिस्ट, जितने अब क्लब्स दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, बम्बई में अब हो रहा है लेटली पाजी,
वो सब आ, तब शुरू में पहले इक्का दुक्का होते थे और मैं पहला आर्टिस्ट था। तो पाजी मैंने वो दौर देखा, मैंने वो ट्रेंड शुरू करा है हर एक आर्टिस्ट, मतलब मैं गवाही लेता हूँ हर एक आर्टिस्ट के लिए कि मैंने शुरू करा है उस दौर को, मतलब वहां से शुरू हुआ है। तो पाजी मेरे जैसे लड़के के लिए जो अपनी लाइफ से उठ रहा था, मैं एक अपनी लाइफ देख रहा हूँ, सडनली एक नया वर्ल्ड देख रहा हूँ जहां मुझे पता है मुझे घुसना पड़ेगा, ये नई तरह की दुनिया है जहां एक इंसान पे 24 साल तक अपने खुद का सोने का कमरा नहीं था सोने के लिए, वो एक सडनली एक नई दुनिया में एक ग्लैमरस वर्ल्ड में आ गया और सडनली आई सॉ ग्लैमर हिटिंग ऑन मी, ग्लैमर सराउंडिंग मी फ्रॉम एवरीवेयर। सडनली मेरे बारे में पाजी मैंने ना वो सक्सेस देखी है, मतलब जो अच्छे अच्छे खुदा ना करे कभी बॉलीवुड स्टार्स भी नहीं देखते पाजी, एक होता है ऊपर वाले के। मेरा हमेशा मानना पाजी जैसे जो जगजीत सिंह साहब के हाथ में होता था कि अगर वो स्टेज पे होते थे ना, वो अगर अपनी मुट्ठी बंद कर देते ना तो लोगों की तालियां बंद होती थी, उनकी सांसें बंद हो जाती थी, और अगर वो हाथ खोल देते थे तो लोग सांस लेना शुरू कर देते थे और तालियों की गुनगुनाहट गड़गड़ाहट होती थी। पाजी मैंने वो दौर देखा कि अगर मेरी हर एक मूव पे क्राउड अपनी सांसें रोके बैठा होता था पाजी, तो मैंने वो स्टारडम ऑलरेडी देखा था, इसलिए मेरे को ना कभी भी जब हमसफर से मैं हिट हुआ, मुझे पाजी ऑनेस्टली मेरे को कहीं भी फर्क नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा तो मैं पहले से एंजॉय कर चुका हूँ पाजी। आई हैव गॉन थ्रू, आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, I traveled at least 5 to 6 different countries altogether before Humsafar. I was performing. I made my name. Bollywood knew my name. Best part, जब तक मेरा हमसफर 2000 उससे 2-3 साल पहले से बॉलीवुड, मैं तेन समझाऊंगा कि वैसे मेरा नाम जान चुका था, तो दे न्यू अबाउट मी। तो पाजी इसलिए जब मेरे को वो नई चीज मुझे कुछ नहीं लगी, बस हाँ एक्सपोजर मिला, लोगों की नजरों में मैं बड़ा स्टार बन गया। बट बेस्ट पार्ट है कि पाजी पूरी दिल्ली में, बीट पीपल हु लव्ड मी, हु डिडंट यूज्ड टू लाइक मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, they all said one thing, अगर किसी के उसमें दम है तो वो ये लड़का है, ये कर सकता है, he deserves it। मतलब सब बोलते थे ये करेगा, शायद लेट हो जा रहा है या इसको जल्दी मिलना चाहिए, बट मैं तब भी कहता था मैं वेट कर सकता हूँ, मैं अपना गाने रोक सकता हूँ। हमसफर पाजी मेरा बैंड चाहता था, मेरे लोग चाहते थे, मेरे अपने चाहते थे मैं सिंगल निकाल दूं, मुझे पता ही नहीं क्या होती है सोशल मीडिया, क्या घंटा इंस्टाग्राम क्या क्या है, मैं कहाँ निकालू। मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं गाना बर्बाद करना, मैं अपना वेट करूंगा। कब वेट करी पाजी, कब जाके हमसफर मेरा बॉलीवुड डेब्यू बना, और आज तक ऐसा डेब्यू जिंदगी में किसी को नहीं मिला। तो पाजी आई एम सो ग्लैड दैट आई केम, आई वन मिलियंस ऑफ हार्ट एज अ कंपोजर, लिरिसिस्ट एंड अ सिंगर ऑफ द सेम सॉन्ग, एंड दैट्स माय डेब्यू। तो पाजी इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। दिल्ली ने मुझे दिल्ली रत्न अवार्ड दिया पाजी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार, मतलब that's how भाई ये मैं समझ गया। चलो आप ऐसा कह देता हूँ, मैं क्वेश्चन रिफ्रेम कर देता हूँ कि आपने वरुण धवन और आलिया भट्ट को एज अ पेयर बहुत बड़ा गाना दे दिया, ये ठीक है। वो जोड़ी के साथ ना, अब क्या होता है भाई, हम जब कोई एक्टर एक्ट्रेस को साथ देखते हैं ना, तो उन्होंने जिस पे परफॉर्म किया होता है बैकग्राउंड में बजना लग जाता है, आप समझ रहे हो। जी जी जी। तो आपने वो फेस दे दिया दोनों। अब जब भी कभी अवार्ड फंक्शन पे, चाहे उनका कोई अफेयर नहीं है आलिया और उसका, बट वो इकट्ठे होंगे तो सीधा गाना हम सुनने, तो वो सीधा डायरेक्टली आ जाता है। बट भाई म्यूजिक हो गया, दिस हो गया, आई डोंट, मैंने ना ज्यादातर ऑनेस्टली पर्सनल लेवल पे हम जाते नहीं और जाएंगे नहीं, बट दैट अ लॉट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम योर म्यूजिक टू दिस। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्योंकि आप वैसे आर्टिस्ट हो नहीं हो जिसको स्टार बनने की भूख है या लाइक्स और व्यूज की भूख है, वो तो है नहीं। सो व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, वो मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है कि यार कबीर सिंह के लिए गाना बना दिया, यार शाहिद और उसको गाना दे दिया, यू नो कियारा को, सबसे बड़ी हिट फिल्म वो पिछले साल, इनफैक्ट शाहिद के करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी वो, तेरा बन जाऊंगा, और अमेजिंग म्यूजिशियन थे, यू वर वन ऑफ देम ऑफ कोर्स। वो गाना मैं लास्ट में सुनूंगा, मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा हुआ है, उस टाइम एंड करेंगे। बट हाउ, व्हाट डू यू गेट अप विद अ थॉट, लेट्स से एवरी मॉर्निंग, क्योंकि आपका तो एम है नहीं कि 1000 मिलियन करने हैं मेरे को और मेरे को इतने फॉलोअर्स चाहिए एक्सेट्रा। व्हाट इज दैट? आई थिंक मुझे हमेशा से लगता है पाजी, जब मैं सिर्फ स्टेज पे गा रहा था मुझे नहीं पता था कि मुझे बॉलीवुड करना भी है शुरुआत में। जब मुझे लगा कि मैं बॉलीवुड में गा सकता हूँ एज अ सिंगर मेरी आवाज के तौर पे, मुझे नहीं पता था कि मैं लिख सकता हूँ या कंपोज कर सकता हूँ, वो ऊपर वाले ने दे दिया, ऊपर से अंदर से एक झटका आया पाजी। उसके बाद अब मुझे लगता है कि पाजी देयर इज मोर टू इट। जैसे लोग मेरे को अभी पाजी मुझे जैसे कई कुछ ऑफर्स हुए एक्टिंग करने के, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट राइट नाउ, मुझे वो एक अंदर से ना एक आवाज नहीं आती, पर मुझे इतना पता है पाजी कि देयर इज अ लॉट मोर ऑफ मी देन जस्ट दिस। अभी कुछ अंदर बाकी है, तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। प्लस पाजी ऑनेस्टली स्पीकिंग, कई चीजें आपको ना अभी इस दौर में, और आप जब एक फेज से गुजर रहे होते हो, जब आप आपका एक चल रही होती है रेस, एक समय होता है जब आपको ना अपने हिसाब से चीजें आप पूरी तरह नहीं कर पाते, आपको कभी कभी मोल्ड करना होता है किसी और के हिसाब से, कंपनीज के हिसाब से, या दुनिया को क्या चाहिए उस हिसाब से। मैं पाजी अपना म्यूजिक करना चाहता हूँ,
क्योंकि जो मेरा म्यूजिक है ना पाजी, मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ, वो सिर्फ मेरा म्यूजिक है, उसमें कोई कमर्शियल एलिमेंट्स नहीं है। मैं इंडी भी नहीं बोलूंगा, मैं अपने ये भी नहीं बोलूंगा मेरा म्यूजिक इंडी म्यूजिक है। जो मेरा म्यूजिक है वो पाजी एक पुराने दौर का म्यूजिक है, मैं उस दौर को जीना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि जब मैं जाऊं, लोग मेरी आवाज से मेरे दौर को जाने और उस दौर को जाने। मैं वो करता रहूं, मैं म्यूजिक करता रहूं, मेरे माँ बाप को अच्छी बेसिक रोटी सब्जी मिलती रहे, ये मेरा एंड एम है। और आगे अगर मुझे बढ़ना है, एक्टर वैक्टर कुछ करना है, वो पाजी बाद की बातें हैं, बट अभी मैं अपने आप को रियल उसको ढूंढ रहा हूँ और मैं ढूंढना चाहता हूँ, बस सच्चे दिल से म्यूजिक करना चाहता हूँ और कुछ नहीं, बस बेसिक खुशियां चाहता हूँ पाजी, नथिंग एल्स। ऑनेस्टली मुझे स्टारडम बहुत बड़ा वैसा नहीं चाहिए, मुझे बेसिक खुशियां चाहिए बस। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबका ना जिंदगी में प्लान बी होता है, मैं जैसे हार्डी संधू पाजी है, उनसे मेरी अच्छी बात होती है, वो पहले इंडिया के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं, वो नहीं वर्क किया, इंजरी हुई, उन्होंने वो सिंगर बन गए। सबका प्लान बी जिंदगी में होता ही है और आजकल प्रैक्टिकल दौर में जरूरत भी है, होना भी चाहिए जी। अखिल का, अगर अखिल के पास म्यूजिक और गिटार ना होता तो प्लान बी क्या था अखिल का? अखिल के पास अगर म्यूजिक पाजी देखिए, आपका अगर सवाल ये है ना कि मेरे पास मैं इफ नॉट अ सिंगर तो मैं क्या होता, अगर वो है तो अगर इफ नॉट अ सिंगर पाजी तो आई थिंक 100% समथिंग टू डू विद कार। मुझे लगता है मैंने बहुत जगह बोला है मैं एक टैक्सी ड्राइवर होता इफ नॉट अ सिंगर, क्योंकि मुझे गाड़ियां चलाने का बहुत पैशनेटली शौक है। मैं बहुत पैशन से गाड़ी चलाता हूँ, मैं बहुत पैशन से पाजी खाना खाता हूँ, आई एम अ बिग फूडी। मैं बहुत पैशन से गिटार बजाता हूँ, मतलब बहुत पूरा अपना चाहे गलत बजाऊं दिल से करता हूँ। मुझे उतने पैशन से गाड़ी चलाने का शौक है, तो नहीं होता तो कि पंजाबियां करके मैं कनाडा शनाडा जाके ऑस्ट्रेलिया जाके न्यूजीलैंड गाड़ी चला रहा होता अगर इफ नॉट अ सिंगर, बट दैट्स नॉट माय प्लान बी। ये तो वो है कि इफ नॉट अ सिंगर तो पाजी टैक्सियां चलावांगे तो मेमा घुमावांगे हैं और मेहमानों फिर अपने गाने भी सुनावांगे। ये भी ठीक है। पर पाजी वैसे प्लान बी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को कुछ मतलब अभी तक मैंने सोचा नहीं है, बट मुझे करना चाहिए। आई एम थिंकिंग कि मुझे मैं क्या कर, और पाजी ये कोरोना की वजह से ये तो आप भी जानते हो दुनिया बदल जानी है पाजी। राइट अभी बिल्कुल पाजी, इट्स नथिंग विल रिमेन द सेम, इट हैज टू बी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, डिफरेंट वे ऑफ एनालाइजिंग। तो पाजी मेरे को, मैं सोचूंगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ, बट मेरा अभी तक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही है, सोचा नहीं अभी तक प्लान बी मैंने, पर मैं सोचूंगा पाजी। भगवान करे ना वैसे भाई आपको प्लान मतलब एक पाजी पता है प्लान बी क्या होता है मेरे हिसाब से? प्लान बी कभी भी प्लान ए के बाद नहीं आता। प्लान बी शुड वर्क पैरेलली अलोंग विद प्लान ए पाजी। मेरे को लगता है प्लान ए आपका चलता रहना चाहिए, प्लान बी भी एक होना चाहिए टू फॉल अपॉन, जो चलता जा रहा है, ताकि आपको ना कभी दिक्कत ही ना आए। मतलब मेरे को ये नहीं करना कि अगर प्लान ए नहीं चल रहा तो मैं प्लान बी क्या करूं, आप समझ रहे हो? मैं साथ साथ कुछ होता रहे ऐसा, जिससे मेरे को जैसे मैंने आपको बोला कि मैं बेसिक यही करता हूँ, बेसिक खुशियां, क्योंकि पाजी मेरे ऊपर बहुत सारी लाइफ डिपेंडेंट है। मैं जबकि सबसे छोटा हूं, बट मेरे ऊपर बहुत सारी लाइफ डिपेंडेंट है मेरे परिवार की, तो मेरे को वो डर रहता है। तो उनको उनकी खुशियां, और वो बेस्ट बात है, उनको कोई शौक ही नहीं, उनको सिंपल रोटी आलू पनीर मटर पनीर की सब्जी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए उनको बस। सो बॉलीवुड हो गया, सब हो गया। 2017 फिल्म फेयर आपको मिला था, डू अवार्ड्स मैटर टू यू? मुझे पता चलेगा कि आपको 2017 पाजी मेरे को मिला नहीं था फिल्म फेयर। 2000 आई वाज नॉमिनेटेड, मुझे जॉन्डिस था, पर मेरे को जॉन्डिस था और मैं वहां जा नहीं पाया था, नहीं तो वो पाजी 100% वो पाजी मुझे मिलना था। तो आई वाज नॉमिनेटेड एंड अरिजीत सिंह वाज नॉमिनेटेड फॉर सेम सॉन्ग, जो सेम बद्रीनाथ की दुनिया में जो अमाल का गाना था। राइट। तो पाजी डू अवार्ड्स मैटर टू यू? ये मेरा मतलब मेरे पाजी देखिए, अवार्ड्स दुनिया के लिए मैटर करते हैं, और पाजी लोग ये ना, वही मैं कह रहा हूँ पाजी, इतना कई बार ना आर्टिस्ट की अंदर की आवाज ना आधी तो आप दुनिया की आवाज हो जाती है, वो दुनिया उसको ऐसा करने की कोशिश करती है। पाजी मैं ऐसा हूं नहीं बिल्कुल भी, इसलिए मैं ज्यादातर अवार्ड फंक्शन में मोस्टली अभी तक मैं जाता भी नहीं हूँ। आपको होता है कभी कभी ऊपर वाला तो मेरे को वहां से मेरे को ही रोक लेता है, कभी मेरे पैर तोड़वा देता है, कभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी मेरा शो हो जाता है पहले से बुक, में जा ही नहीं पाता। तो इस साल मुझे फिल्म फेयर मिला था 13 बन जाऊंगा से, पर बाजी मतलब वही है कि मुझे आई थिंक जो पहला अवार्ड था मुझे जी सिने मिला था, हम सफर, माय फर्स्ट एवर अवार्ड फ्रॉम द बॉलीवुड साइड। पर बाजी उससे ज्यादा खुशी मेरे को, उससे ज्यादा खुशी हुई थी जब उससे कुछ दिन पहले मुझे दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली रत्न अवार्ड मिला था, और वो पहली बार उन्होंने ऐसा अवार्ड नॉमिनेट किया था, बनाया था, कैटेगरी बनाई थी। तो अगर आप वो फीलिंग होती है ना पाजी, वो जो दिल्ली का रत्न, वो अलग ही फीलिंग है पाजी की भारत रत्न रह गया अब, तो वो कोशिश है पाजी। तो मेरे को ये फीलिंग मैटर करती है। और पाजी हाँ, मेरे पेरेंट्स की खुशी, उनको बहुत खुशी मिलती है। मतलब आप एक मानोगे, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, मैं इस घर के अंदर मेरे पास पाजी कोई ट्रॉफी नहीं है। मैं अपना जहाँ रहता हूँ, मैं अपने डॉग के साथ रहता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से अलग रहता हूँ पाजी। मेरे इस घर में एक ही ट्रॉफी पड़ी है, सिर्फ जी सिने की, इस बार जो मुझे मिली है दोबारा 13
बाकी पाजी सब उनकी, आपको पता है मेरे पापा जिस कमरे में सोते हैं और मेरे पापा ड्राइंग रूम में अपना उनको सोना पसंद है वहां पर पाजी, वो उन्होंने अपनी आंखों के सामने मेरा शेल्फ बना रखा है और वो कहते हैं मेरे सोते जाते जब मेरी आंखें खुलती हैं तो हम अवार्ड देखते हैं, आंखें बंद करते हैं तो अवार्ड दिखता है सामने। तो मैंने उनसे एक वादा किया था कि पाजी जिंदगी भर ताउम्र मेरे सारे अवार्ड मेरे उनके घर पे जाएंगे, मैं जहां भी मैं रहूंगा मैं अपने अवार्ड नहीं रखूंगा पाजी। भाई आपको पता है कितनी बड़ी स्टेटमेंट है अपने फादर को ये कहते हुए सुनना कि मैं यहाँ सोता हूँ बिकॉज उठते जागते दिस इज व्हाट आई वांट टू सी। आपको पता है आपने क्या अचीव किया है। आप इसका जिंदगी में कुछ भी कर लोगे ना, आप रणवीर के लिए गाना गा लो, आप 50 फिल्म फेयर और जीत लो, पर ये जो फीलिंग है स्टेटमेंट एक फादर की अपने बेटे के लिए होती है ना, क्योंकि फादर्स तो वैसे बहुत कम बोलते हैं, मम्मी तो फिर भी चलो लाल है मेरा करके बोल देते हैं, बट जो वो बात होती है ना जब एक फादर बोलता है, दैट इज अनमैचेबल। भाई दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन ही बदल चुकी है। मेरे लिए बहुत छोटी छोटी खुशियां हैं सक्सेस, और माँ बाप की खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है भाजी। और वो वर्ड ऑनेस्टली मेरे को इतनी खुशी नहीं है, मैटर नहीं करता, उनको जो खुशी मिलती है ना, मेरे पुत्र ने फिल्म फेयर, मेरा पुत्र है। अच्छा मेरे पापा इंग्लिश तो उनको भी नहीं आती। अब आपको पता है मेरे को कहते हनी वो ब्लैक लेडी कदों आनी है। जब फिल्म फेयर मुझे मिला था मैंने कहा ब्लैक लेडी, मैंने कहा ਤੁਹਾਡੀ लेडी इतनी वड्डी लेडी ਤੁਹਾਡੇ कोल बैठी हुई है, ਤੁਹਾਨੂੰ की ब्लैक लेडी की जरूरत है? कहने वो फिल्म फेयर नहीं यार हनी। और फिर कभी एक दो पैग ले ले पापा थे, फिर नहीं यार तू तो जानता ही है यार, फिर यार ब्लैक लेडी तो गाली कुछ ओफ यार ओके। अज्यूम करो कि साल में 100 दिन है, अज्यूम करो। अब एक एज एन आर्टिस्ट ना मैं ये जानता हूं क्योंकि थोड़ा सा उस जोन में मैं भी रहता हूं, जिस दिन आपने अच्छा शो नहीं किया होता ना, और कई बार ऑफ डेज होते हैं फॉर एबीसी रीजन, या जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो, लोगों को तो फिर भी पसंद आएगा यार, खत्म बात, बट आपको पता होता है अंदर से। जी मान लो और उस रात को फिर नींद नहीं आती, बंदा करवटें बदलता रहता है, एब्सोल्युटली है ना? या कोई गाना आप बना रहे हो, कंपोज कर रहे हो और वो अटक जाए, पूरी रात नींद नहीं आ सकती जितना मर्जी थके हो। अगर ऐसी 100 रातें हैं एक साल में, तो कितनी रातें आप ऐसे बहुत मुश्किल तंगी होती है, नींद नहीं आती अच्छी तरह, वर्सेस कितनी रातें दैट यू स्लीप जेन्युइनली वेल। पाजी मेरी स्लीप बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, I'll admit that, मेरी बहुत ज्यादा साउंड स्लीप नहीं है। शायद मैं बहुत कुछ सोचता हूँ, मेरे दिमाग में वही ना, कई लोग होते हैं बहुत चलता रहता है। तो इसके दो पहलू हैं बाजी, जो जिस तरह की आप बात कर रहे हो, कभी कभी जब ऐसा जब आप अटक जाते हो, या कि जब आपको पता है आज ये गलतियां हुई हैं स्टेज पे, या फिर और पता है स्टेज वाली गलतियां ना पाजी, आई थिंक मैं बताता हूँ, मैंने आपकी बात से रियलाइज करा पाजी, स्टेज की गलतियों के बाद जो टचवुड मेरे लेटली करियर के अंदर बहुत रेयर होती हैं। अब मैं ना स्टेज से ही सीखा भी हूँ। मैं जैसे रियाज तो करता हूँ, पर मैं अपनी सिंगिंग भी स्टेज से ही सुधारी है। स्टेज ही मेरा गुरु है, स्टेज ही मेरा रियाज है पाजी। तो बहुत कम हुआ है, तो मैंने उस चीज को अपने पे हावी नहीं होने देता। मैं हमेशा अपने आप को बोलता हूँ, पुत्र तू इतने चंगे शो कितने हैं, तो शो की कोई टेंशन ना ले। पर पाजी यूर राइट, जब गाना में बनाते हुए अटक जाता हूँ ना, तो पाजी वो सुबह तक, एक तो जैसे सपोज अभी जब मैं नया गाना बना रहा था पाजी, मैं आपको फोन के बाद है कभी अलग से वो सुनाऊंगा, जो मैं आपको बता था ना सांसें रुक जाएंगी, आपको मैं सुनाऊंगा जरूर पाजी। मैंने उसको जब मुखड़ा बना था, मैंने 6 घंटे में, पहले 3 घंटे में तो उसकी पहली लाइन लिखी थी, जबकि मैंने हम सफर 17 मिनट में लिख लिया था पाजी, पूरा रिटन एंड कंपोज। बट ये गाना पाजी, अब पता नहीं चाहे मैं किस जोन में था, या इतनी प्योरिटी और शायद उस दुनिया में पहुंच गया था, जब मेरे को लगा था मेरे कमरे में रेशमा जी बैठी हुई है। मेरे को एक्चुअली ये फील हुआ था मेरे सामने रेशमा जी बैठी हुई है भाई। 3 घंटे बाद पहली लाइन थी, 6 घंटे बाद मैंने उसको पूरी रात को 10 बजे शुरू किया, सुबह 5:30-6 बजे मैंने उसको पूरा एक मुखड़ा और एक कोरस बना के, जो एक वाइब है गाने की, वो बना ली भाजी। आपको पता है रात जब मैं सोया हूँ, एक तो वो धुन चलती रही आई थिंक 12-1 बजे जब मैं उठा हूँ, 6-7 बजे सो के। और पाजी साथ में ये सवाल कि ओ भाई इसका तू आगे का कैसे करेगा, अंतरा कैसे, तू will you be able to do justice, अब अंतरा कैसे लिख सकता है, क्योंकि हल्का मतलब वो मेरे को परेशान करता है पाजी। फिर वो अटक जाए ना जब तक कंप्लीट ना हो जाए। फिर पाजी जब मैं दोबारा बैठा, 4-5 दिन के बाद बैठा, उसमें ही मुझे पूरी रात लग गई। पर जो पाजी जो सुकून मिला है वो गाना कंप्लीट करके, कि यूं रख दिया मेरे पास मुझे। अच्छा पाजी वो गाना ऐसा है, मैं अगर कोई मुझे वेब सीरीज के लिए बोलेगा ना डबल ट्रिपल द अमाउंट ले ले और वो दे दे, मैं नहीं देने वाला। वो गाना अगर किसी बड़ी पिक्चर में भी आने वाला हो, तो कि बड़ी पिक्चर है, लोगों को लग रहा है बड़ी पिक्चर है, बड़ी स्टार कास्ट है, दे दे, नहीं। वो एक दिल से आने वाली आवाज है पाजी, वो इतना क्लोज गाना हो चुका है मेरे की, या उसके लिए कुछ और ही है पाजी। मतलब मैंने उस गाने को अपने से दूर इजीली नहीं देख सकता, शायद उस गाने का कुछ भी ना करूं, उम्र भर अपने पास ही रख लूं। मतलब आप समझ रहे हो, वो वैसा सा कभी कभी होता है। पर वो चीजें अटकती हैं पाजी, और सोने नहीं देती, चैन नहीं लेने देती बिल्कुल भी।
मैं वो, क्योंकि इसीलिए शायद स्लीप पैटर्न हमारे सही है भी नहीं, वो रेस्टलेसनेस पूरी रात होती है, कितना बिल्कुल बंदी थका बिल्कुल होगा। बिल्कुल पाजी, बिल्कुल 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 पूरी, यस। सुपर सुपर। पाजी लोग, बहुत कम लोग कनेक्ट करेंगे कि आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए ना मंडे मॉर्निंग उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी एक रात होती है जब कुछ अटक जाता है। जैसे यस दुनिया के लिए मंडे मॉर्निंग्स, द ट्रैफिक, द वर्क, द लोड ऑन अ मंडे ट्यूसडे सो मच, अपने लिए मंडे हो सैटरडे हो अगर कुछ अटक गया तो आप 5 स्टार के कमरे में बैठे हो तो भी तंग रहते हो, आप जी घर जी में बैठे हो तो भी तंग रहते हो, कई बार 1.5 घंटा वॉशरूम में निकल जाता है, रियलाइज नहीं करता बंदा कि अरे यार 1.5 घंटा हो गया बैठे जी हुए। ऐसे पाजी, ऐसे भी बिल्कुल गोल होते हैं। सो जी। पीपल लाइक अस नो, बट थैंक यू सो मच। ये लाइव, आई थिंक ये हार्ट टू हार्ट लाइव है, इसमें कुछ स्क्रिप्टेड आप नहीं था। ओ पाजी बहुत मजा आया, मैं बता रहा हूँ, मतलब ऑनेस्टली मैं बहुत कम एंजॉय करता हूँ लाइव पाजी, मतलब आजकल मुझे जाना पड़ रहा है लाइव, पर आपको भी पता है मैं बहुत कम करता हूँ, और कई चीजें होती हैं पाजी वो दिल से ही होती हैं, और इसलिए राइट पाजी आपको याद है मैं कुछ दिन पहले जब हम पहले करना चाहते थे फिर रुक गया था, मैंने आपको मैसेज राइट। बहुत दिन पहले डाला था पाजी कितने वो कर दे, क्योंकि हाँ पाजी हाँ वो हाँ। मुझे पता था कि वो एक दिल से दिल वाली जो वाइब आती है ना पाजी, मजा वहीं पर आता है पाजी, पाजी राइट डन भाई, थैंक यू। वर्चुअल रवि जब भी पाजी है। डन, सेम है पाजी, सेम जब भी बैक टू यू पाजी, बैक टू वड्डी वाली। एंड बहुत सारे गाने, टू बहुत सारी महफिलें, एंड द वे दैट बाजी हमें हम एक थोड़ा महफिल करनी है, हमें एक मिलके एक महफिल करनी है बाजी, महफिल यू विल करेंगे। अंडरस्टैंड मी बिल्कुल बेटर एंड मोर। बिल्कुल बिल्कुल पाजी, बिल्कुल। थैंक यू डन सो पाजी, मच, गॉड ब्लेस। अभी एंड पाजी जितने डन, लोग थे, थैंक कहीं भी क्वेश्चन नहीं आंसर हो पाए, रिक्वेस्ट नहीं हो पाई, जेन्युइनली सॉरी गाइस। अगर ये चलता रहता तो रात के 3 बज जाते, बातें खत्म ना होती। आई एम श्योर दिस इज द कॉन्वर्सेशन दैट वी ऑलवेज डू। वाह, बट थैंक यू थैंक यू पाजी, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस। और गॉड बहुत ब्लेस पाजी, छेती हो गया। लव यू पाजी, गॉड ब्लेस, टेक केयर पाजी, बाय। Radio City.